ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। अच्छे सदुपयोगी जीवन में के धर्म युक्त कर्म हमारे आचरण को निर्मल बनाते हैं, और ऐसा आचरण कि हमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं। जहां पर धर्म युक्त कर्म जो करता हो वो इंसान, जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर वातावरण अपने आप निर्मल हो जाता है। ना वहाँ मन में किसी के भेदभाव, न एक दूसरे के प्रति कोई बैर, कुछ नहीं। वहाँ प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम होता है। तो उसके लिए कि हमारे यही धर्म युक्त कर्म किस तरह से हो, केवल पूजा पाठ करना या आप दान धर्म करते हो, हाँ वो धर्म युक्त कर्म है। लेकिन उसके साथ ही जब हम सुमार्ग पे होते हैं तो हमारा हर एक कदम इतना ही निर्मल होता है। हमारी गृहस्थी के अंदर हम होते हैं, ऐसा नहीं है कि गृहस्थी त्यागने की जरूरत पड़ेगी आपको धर्म युक्त कर्म के लिए। गृहस्थी के अंदर रह करके भी हमारा आचरण इस तरह से निर्मल हो सकता है, और बल्कि बहुत। और गृहस्थ के अंदर ही हम एक उच्च समाज को मनाते हैं कि जिस प्रकार इंसान जिस जगह पर होता है ना, कि उनके जो घर वाले हैं, हम कई बार गृहस्थ के अंदर होता क्या है ना कि एक दूसरे के अंदर खून के रिश्तों में भी बेगानापन आ जाता है। हम एक दूसरे के विपरीत कर्म करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। तो अगर हमारा आचरण बिल्कुल इस तरह से धर्म युक्त तो हमें समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जो कर रहा हूँ वो हमारे आत्मा में रोक देती है कि ये नहीं करना चाहिए। ये भाव अपने आप पैदा होते हैं हमारे भीतर से, कि किसी के अंदर जैसे गुस्सा हो, अपने घर परिवार में किसी बात को लेकर एक दूसरे से गुस्सा होते हैं ना, तो हम उस अपने को लेकर अगर हम बाहर उसके बारे में कहते हैं कि ये ऐसा है वो वैसा, इससे होता क्या कि बाहर वाले फिर उस बात को अलग तरह से बनाकर वापस से आपको मालूम भी नहीं लगेगा, वापस से आपके घर वाले तक पहुंचा देंगे जिसके लिए आप ये भाव निकाल रहे हो। उससे बात बिगड़ जाती है, रिश्तों में इस तरह से बेगानापन आ जाता है, अपनापन नहीं रहता उस चीज के लिए। तो अगर हमारा आचरण बिल्कुल ऐसा होता है ना जैसे निर्मल, तो हम ऐसी चीज कभी नहीं करेंगे। बल्कि हमारा ऐसा भाव ऐसे होते हैं, काम ऐसा होता है कि जो काम कर रहा होता है ना उसको हम किस तरह से समझा सकते हैं जिससे वो ये चीज करने से रुक जाए। हम उसको उसकी भाषा के अंदर सही रास्ता दिखाते हैं जिससे वो समझे। ऐसी समझ हमें खुद में अपने आप हो जाती है। जैसे जैसे हमारा मार्ग शु होता है ना, जैसे अपने आप समझ में आता है, तो हम अपने, चाहे वो भाई बहन हो अपने, चाहे माता पिता हो, देवरानी जेठानी, गृहस्थी में कोई भी हो, एक भाई या एक बहन गलत रास्ता पकड़ रहे हैं तो उसको खींच के ले आते हैं वापस कि ये चीज गलत हो रही है, ऐसे मत करो। तो ये सारे आचरण ही हमें धर्मयुक्त के रास्ते पर लेकर जाते हैं कि परिवार को बंटने नहीं देते, टूटने नहीं देते, एक बनाए रखते हैं हर परिस्थिति में। जिस प्रकार आप रामायण से सीख सकते हैं, श्री रामचंद्र जी, भगवान लक्ष्मण जी उनके साथ में परछाई के जैसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि उनका गुस्सा किस तरह से है। तो उन्होंने कभी उनको हर ऐसे अकेला, आप समझते होंगे, मतलब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा, उसी प्रकार श्री राम जी ने भी लक्ष्मण जी को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा। हर परिस्थिति में उनको ऐसे रास्ता दिखाया कि उनका गुस्सा के उन पर हावी ना हो जाए। तो इस तरह से उनको पग पग पर उनको दिशा दिखाते थे कि ऐसे वैसे। आप ध्यान से देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए कि हर एक जगह पर आप कितनी मतलब बारीकियां समझ सकते हैं हम कि हमारे रिश्तों में। कि इसीलिए रामायण में मतलब इतने बलशाली, इतने घमंडी, उस घमंड को भी
मतलब टूटा ना वो घमंड, इस संसार में पाप को खत्म होना ही पड़ा। मतलब घमंड ऐसा, चाहे आप में कितनी भी ताकत हो, चाहे आप कितने भी मतलब आप ईश्वर की पूजा आराधना करते हो, आपका काम कितने भी आप दानी हो, लेकिन फिर भी आपकी एक बुराई आपके पतन का कारण बन सकती है। तो इसीलिए है ना, अपना आचरण इस तरह से निर्मल हो जाता है। जब हमारा सुमार्ग होता है तो हम अपने रिश्तों को इस तरह से आप सीख करके और उनको मजबूती और रिश्तों में अपनापन के भाव, ये सब कुछ अपने आप होते चले जाते हैं। इसे यही धर्म युक्त कर्म जो हमारे घर गृहस्थी से होकर के समाज तक फैलते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।